ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ जुड़ चुके ने साडे नाल। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇੰਕਾ जी ਦੀ अंतिम यात्रा ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ होगा। बिल्कुल, अभी हम उनके पैतृक आवास के बाहर मौजूद हैं जहां पर उनकी अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि 13 जुलाई को उनका निधन हो गया था। उस समय वो मुंबई में थे। कल उनका पार्थिव शरीर हिसार लाया गया और अब उनकी अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास से शुरू की जाएगी, जो अग्रवाल धाम के पास जो गोयनका उद्यान है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच यानी कल सुबह जब उनका पार्थिव शरीर हिसार उनके पैतृक आवास लाया गया, तब से लेकर अभी तक लगातार जो है लोगों का यहाँ पर आना लगातार जारी है। और कल पूरा दिन हज़ारों लोगों ने लाइनों में लगकर जो है उनके दर्शन किए। और क्योंकि आज थोड़ी देर के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, तो आज भी मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए और साथ साथ अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। क्योंकि आज थोड़ी देर के बाद उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी और गोयनका उद्यान जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहाँ तक अंतिम यात्रा जाएगी, तो उसमें भी हज़ारों लोग जो है वो शामिल होंगे। और फ़िलहाल लोग जो है बैठे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए और बारी बारी से लोग जो है वो आवास जो पैतृक आवास है वहाँ पर जा रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कल भी पूरा दिन जो है हज़ारों लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ जानी मानी कई हस्तियाँ, कई नेता, उद्योग से जुड़े हुए कई बड़े लोग जो वो भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे, क्योंकि उन सभी के साथ क्योंकि जो लोग पहुँच रहे हैं सभी लोगों का बहुत उनसे प्यार था और उनके जाने का अब लोगों को बहुत दुख भी है। चाहे हम उद्योग जगत की बात कर लें या सामाजिक समाज की बात कर लें, हर तरह के जो लोग थे वो उनसे मिलने के लिए आते थे और कहीं ना कहीं उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। जिस तरह की वो बात करते थे, जिस तरह के उनके विचार थे और जिस तरह वो हमेशा गरीब लोगों की सहायता करते थे, समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। और कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था जब उनसे किसी भी तरह की सहायता मांगने के लिए आते थे लोग, तब वो सबकी सहायता करते थे। और ख़ासतौर पर क्योंकि उनका जो जीवन रहा व्यापार जगत से कम जुड़ा रहा और लोगों के समाज की भलाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए वो ज़्यादा जाने जाते रहे हमेशा अपने जीवन काल में। इसके अलावा उनको गौ सेवा के लिए भी खास तौर पर याद किया जाता है। गौ भक्त उन्हें कहा जाता था और गायों के लिए उनका, गौ माता के लिए उनका विशेष प्रेम था और पूरी ज़िंदगी वो गौ सेवा में लगे रहे। और इस दौरान उन्होंने बहुत सी संस्थाएं जो है वो शुरू भी की और जो संस्थाएं पहले से चल रही थी उनके भी वो पालक बने, उनको भी उन्होंने सहायता की ताकि उन संस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि गौ सेवा का जो काम है उसे और विस्तृत किया जा सके। इस तरह के जो काम है उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने किए और इसी वजह से लोग आज उन्हें उन्हीं कामों के लिए लोग याद कर रहे हैं। लोगों के मन में दुख भी है क्योंकि उनका जाना एक ऐसी हानि है समाज के लिए जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। खासतौर पर क्योंकि वो हरियाणा से थे और हरियाणा के लिए तो और बड़ा नुकसान है कि हरियाणा प्रदेश से एक ऐसी शख्सियत जो है वो रुखसत हो गई जिस तरह के लोगों की समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनका जीवन कहीं ना कहीं आज सबके लिए उदाहरण है कि और वो जीती जागती मिसाल भी है कि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलते हुए इस तरह से समाज की सेवा में, गौ सेवा में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि लंबे समय वो एक देशभक्त विचारधारा के थे, देशभक्ति में बहुत ज़्यादा थी। आरएसएस से वो लंबे समय तक जुड़े रहे, देश सेवा में उन्होंने लगातार काम किया। और समाज की सेवा जब हम करते हैं तो वो एक देश की सेवा होती है। इस तरह के विचार उनके थे और लोग उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। और जब लोगों को ये सूचना मिली कि उनका स्वर्गवास होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका गहरा दुख ज़रूर पहुँचा है, लेकिन एक उदाहरण भी उनका जीवन जो है वो बना है लोगों के लिए, उनके विचार उनके लिए, ताकि लोग जो है वो आज उनके जीवन की मिसाल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोग शायद सोच ही सकते हैं कि ऐसी कोई शख्सियत सच में हो सकती है। और ऐसी शख्सियत श्री अनंत किशोर गोयनका जी थे और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जी तो विजय जिस तरीके नाल श्री अनंत किशोर जी समाज सेवी के तौर पर जाने जाते सी, इन्नी वड्डी हस्ती होने के बावजूद भी वो आम लोगों के विच विचरदे सी, उन्हां दीयां समस्यावां भी सुणदे सी। बिल्कुल, यही जो है उनके जीवन को
यही बातें जो है ख़ास बनाती हैं, यही बातें उनकी अलग पहचान बनाती हैं और यही वजह है कि आज हज़ारों लोगों की आंखें नम हैं उनके जाने से। और सारी जो उनके साथ जुड़ी यादें हैं उनको सब लोग याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से लोगों से मिलते थे, किस तरह से वो बात करते थे और किस तरह से अपनापन लोगों को महसूस होता था। उनको लगता था कि हम घर के ही, अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, जितना प्यार उन्हें लोगों से मिलता था। इन्हीं खासियतों की वजह से जो है आज हज़ारों लोग आज दुख मना रहे हैं, दुख में हैं, शोक में हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो आज दुनिया से रुखसत हो गई है, दुनिया से वो चली गई है, दुनिया को छोड़कर। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, इतना दुख लोगों के मन में है। और इसी वजह से जब उनका पार्थिव शरीर हिसार पहुंचा, तभी से उनके आने से पहले से ही लोगों की लाइनें जो है घर के बाहर लग गई थी, जब वो अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और आज भी मेरे पीछे, क्योंकि हम उनके पैतृक आवास के घर के बाहर ही मौजूद हैं, पैतृक आवास के बाहर मौजूद हैं, आज भी लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँचने शुरू हो गए थे ताकि अंतिम दर्शन कर सके। जो लोग भीड़ होने की वजह से कल अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, तो वो आज यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे। ना सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि जो थोड़ी देर के बाद जो अंतिम यात्रा शुरू होगी उसमें भी ये लोग शामिल होंगे और एक अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो श्री नंद किशोर गोयनका जी को देंगे। क्योंकि ऐसी शख्सियत के जाना जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ी हानि होती है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें बहुत कम होते हैं जो एक संपन्न परिवार से होते हुए अपने आप को अलग रखें, अपने हितों को अलग रखें, लेकिन लोगों के हितों को, लोगों की भलाई के काम को सबसे ऊपर रखें। और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया, तभी उनके घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते थे। कोई व्यक्ति जब आकर उनसे मिलता था, अपनी समस्या बताता था, तो उसका वो समाधान करते थे, सहायता करते थे, हर तरह से सहायता की जाती थी और उन्हें समझाते भी थे। अगर कोई लोग मानसिक परेशानी में हो या आर्थिक परेशानी हो, हर तरीके से उनकी सहायता करते थे। और बहुत संस्थाएँ, गौ सेवा जुड़ी संस्थाएँ भी उनके पास आती थी, उनको बढ़ाने के लिए भी उन्होंने लगातार काम किया, उनकी भी आर्थिक मदद की ताकि गौ सेवा का जो काम है वो और ज़्यादा हो सके। इसके अलावा अग्रोहा धाम जो है वो बनाया गया और जो आज हिसार की पहचान बन चुका है, कहने के इसका श्रेय भी उनको जाता है। जो कर्मस्थली रही महाराजा अग्रसेन की, इस तरह से हर तरीके से उनका ध्यान रहता था कि वो किस तरह से जो है देश सेवा करें, समाज की सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। यानी जो एक बहुत बड़ा उनके मन में जो सेवा भाव था कि वो हमेशा 24 घंटे जो है वो दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। और एक उच्च विचार उनके थे, उन विचारों को लोग याद करते हैं कि किस तरह से लोगों से बात करते थे, लोगों से एक आत्मीयता का जो भाव है वो उन्हें उनमें देखने को मिलता था। और इन्हीं बातों की वजह से लोग आज उनकी आंखें नम हैं और तमाम लोग लगातार उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ आम लोग, बड़ी शख्सियतें भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही हैं और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो भी अपने शोक संदेश भेज रहे हैं, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। इसके अलावा आरएसएस की ओर से भी बेहद दुख इस बात पर जताया गया है कि उनका एक बड़ा कार्यकर्ता जो है आज वो दुनिया से चला गया है, जिसने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, आरएसएस की विचारधारा को भी आगे बढ़ाया। इस तरीके से जो काम किए गए उसको देखते हुए आज पूरा समाज उन्हें जो है याद कर रहा है, पूरा देश, पूरा प्रदेश उन्हें आज इन्हीं बातों के साथ याद कर रहा है। जो उनके व्यक्तित्व की जो खासियत थी, जो सेवा भाव था, दूसरों की मदद करने का जो उनके मन में भाव था, इस तरीके की बातों को ये लोग याद कर रहे हैं। और तमाम लोग उनसे आज अंतिम दर्शन उनके करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो बातें हैं उनको भी आज नम आंखों से याद कर रहे हैं।